ओम शांति। आई एम काउंसलर सुधेंद्र मिश्रा। मेरा नाम सुधेंद्र मिश्रा है, मैं एक काउंसलर हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग टेक्निक। आज हम काउंसलिंग के अलग अलग तकनीक के बारे में बातचीत करेंगे, जिसमें से पहली है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण, इंटरव्यू, साक्षात्कार, क्वेश्चनरीज, प्रश्नावली, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, केस स्टडी और प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बातचीत करेंगे, जिसमें से हम पहला लेते हैं स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। स्पिरिचुअलिटी या कहें आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा गुण है, और जो लोग आध्यात्मिक व्यवहार के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं वो बेहद की वैराग्यवृत्ति में अच्छी तरह से रह सकते हैं और देवभान को भी वो भूल सकते हैं। दूसरी है तकनीक आत्मविश्लेषण, जिसको हम इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं। ये मनोविज्ञान की बहुत पुरानी पद्धति में से एक है। आत्मविश्लेषण का अर्थ होता है अंदर की ओर झांकना। जैसे दो व्यक्ति फिल्म देखने जाते हैं और फिल्म देखने के बाद एक फ्रेंड पूछता है कि भाई आपकी प्रतिक्रिया फिल्म के बारे में कैसी है। तो दूसरा फ्रेंड पहले अपने अंदर देखता है, झांकता है और विचार करता है। उसके बाद फिर वो अपनी फिल्म के बारे में अपनी राय बताता है कि फिल्म अच्छी है या ख़राब है। तो मूवी देखना जो है वाह्य परिकल्पना है, अवलोकन है, और मानस पटल पर फिल्म देखना आंतरिक अवलोकन है। तो आंतरिक अवलोकन को ही हम आत्मविश्लेषण कहते हैं। आत्मविश्लेषण को हम साइंटिफिक मेथड के द्वारा प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें 4 चरण होते हैं। अनुसंधान के लिए प्रश्न का निर्माण करना, दूसरा है परिकल्पना का निर्माण करना, तीसरा है परिकल्पना की इजाद करना, और चौथा है परिकल्पना के लिए जांच के उपरांत उसका निष्कर्ष निकालना। अब हम तीसरी चलते हैं, थर्ड वन, साक्षात्कार, इंटरव्यू। इंटरव्यू दो व्यक्तियों के बीच की उद्देश्यपूर्ण वार्ता होती है, जिसमें एक साक्षात्कारकर्ता हो सकता है और दूसरा उत्तरदाता होता है। साक्षात्कार एक सिंपल प्रोसेस होता है, सिंपल टेक्निक होती है, जिसमें उत्तरदाता आमने सामने संपर्क में होता है और उसके व्यक्तित्व के बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साक्षात्कार अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि वैवाहिक साक्षात्कार, नौकरी के लिए साक्षात्कार, राजनीतिक के लिए साक्षात्कार, अनुसंधान के लिए साक्षात्कार। आगे हम इसके लाभ के बारे में देखेंगे कि जो साक्षात्कार की प्रक्रिया, हम इसको कहीं भी किसी स्थान पर कर सकते हैं। इसमें खर्चा भी बहुत कम होता है और ये उनके लिए बहुत यूजफुल होती है जो हमारे अशिक्षित उत्तरदाता होते हैं, या वो व्यक्ति जो अपने बारे में लिखकर देने में झिझकते रहते हैं। उनके लिए भी साक्षात्कार एक बहुत अच्छी उत्तम प्रक्रिया हो सकती है। इसमें बहुत सत्यता होती है, क्योंकि ये स्वाभाविक परिवेश में किया जाता है। अगली हम इसकी टेक्निक देखेंगे, क्वेश्चनरीज, प्रश्नावली। तो प्रश्नावली
एक बहुत लोकप्रिय तरीका होता है। इसके हम गुणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की जांच है इसमें हम कर सकते हैं। एक सामान्य तरह की प्रक्रिया होती है। गुड्स ने बताया है कि प्रश्नावली एक ऐसी विधि होती है जिसमें हम प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए प्रश्नों की एक सूची तैयार करते हैं और सूची तैयार होने के बाद हम उसे उत्तरदाता को देते हैं और उत्तरदाता उसको भरता है और उसके भरने के बाद ही हम उसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगली हम टेक्निक देखेंगे व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति। जैसे डॉक्टर के लिए एक वकील के लिए एक मुवक्किल केस होता है, डॉक्टर के लिए एक रोगी केस होता है, अध्यापक के लिए एक समस्याग्रस्त विद्यार्थी एक केस होता है और पुलिस के लिए कानून तोड़ने वाला, कानून को भंग करने वाला एक केस होता है। उसी प्रकार काउंसलर के लिए एक क्लाइंट एक केस होता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति या व्यक्ति के समूहों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनके बारे में अध्ययन करना, ताकि उनके बारे में अच्छी तरह जान सकें, उसे पहचान सकें और पहचान करके उनके जो समस्या है उसका समाधान कर सकें। ये क्लिनिकल पद्धति होती है। प्रारंभिक अवस्था में इस पद्धति का प्रयोग समायोजन की समस्याओं के लिए किया जाता था, जैसे कि स्कूल में एब्सेंट हो जाना, स्कूल से भाग जाना या फेल हो जाना। लेकिन समय के अनुसार अब इसका प्रयोग मेधावी विद्यार्थी और सफल संस्थानों को खोजबीन के लिए किया जाता है। अभी हम लास्ट में देखेंगे प्रयोगात्मक पद्धति, एक्सपेरिमेंटल मेथड। यह एक अनुसंधान पद्धति होती है जिसमें अनुसंधानकर्ता जो उस अनुसंधान करता रहता है वो मानव व्यवहार के एक दो चरणों को संदर्भ में देखता है ताकि वो सुनिश्चित कर सके कि जो परिवर्तन है व्यवहार के किन्हीं पक्षों को प्रभावित करते हैं। प्रयोग दो प्रकार से होते हैं, एक प्रयोग अंदर होता है और दूसरा प्रयोग हम बाहर करते हैं। जो प्रयोग बाहर होता है उसको हम क्षेत्रीय प्रयोग करते हैं, फील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं, और जो अंदर होता है उसको लेबोरेटरी प्रयोग कहते हैं। ज़्यादातर हमारे जो प्रयोग होते हैं वो लेबोरेटरी के अंदर ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमको जो चीज़ चाहिए सब व्यवस्थित रूप से प्राप्त हो जाती है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि हम आपके साथ काउंसलिंग टेक्निक के बारे में बातचीत किया। ओम शांति।